तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जिसमें आर्टिकल की तीसरी क्लास रहेगी। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए और एन का यूज़। कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। वैसे देखते हैं तो जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल ए, सभी नहीं कह सकते लेकिन कुछ हैं जिनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, अ टीम ऑफ सम। नंबर 1, a team of, a crowd of, a gang of, a gang of, a group of, an assembly of, an army of, एट्सेट्रा। बट कुछ और फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज होता है, जिसमें से हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। इन अ हरी, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, जल्दी में। इन अ डायलमा, इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर, इन अ रेज, इन अ नटसेल। इसका मतलब, इन अ नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में। इन अ फिक्स, टेक अ बाथ, टेक अ रेस्ट, टेक एन एक्सरसाइज, गिव अ चांस, गिव अ जंप, ईट अ हम्बल पाई, एट अ स्टोन थ्रो, at a stone throw, at an arm's, at an arm's length, at an arm's length, a wild goose, a wild goose chase, a glimpse of, a noise, a noise of, a noise of, a lot of, a lots of, have a good chance, have a good chance, a cup of tea, etc. एट्सेट्रा। कुछ अब इनके बारे में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमारे समझने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल में सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक टू हर बिकॉज शी इज़ ऑलवेज इन टेम्पर। तो इसमें आपको कुछ एरर इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हमने बताया ऊपर के फ्रेजेस में, ये क्या है, इन अ टेम्पर, ये क्या है, ये फ्रेज है। तो इन अ टेम्पर के साथ हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल ए का यूज़ होगा। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, शी हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, शी हैज़ बीन मेकिंग a noise in the class। तो ये क्या है, मेकिंग अ नॉइस। ये क्या है, ये फ्रेज है। फ्रेज के साथ क्या यूज़ होता है, इस फ्रेज के साथ आर्टिकल ए का यूज़ होगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा करेक्ट होगा। फिर अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं जिनके साथ हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है। और उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या आते हैं, वाट एंड हाउ आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5,
कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड विथ व्हाट एंड हाउ इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बात करते हैं व्हाट एंड हाउ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमको ऐसा अक्सर देखने को ये मिलता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑलमोस्टली व्हाट एंड हाउ के साथ होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्टार्टिंग किसके साथ होता है? व्हाट एंड हाउ के साथ होता है। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आर्टिकल ए का यूज हो रहा है इन सभी के साथ। सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल से ही हमें सब कुछ समझ में आता है। तो सबसे पहले एग्जांपल पर फोकस कर रहे हैं। व्हाट, ये क्या है? ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। अ वंडरफुल क्रिएचर्स इज इट। तो यहाँ पे ये वर्ड क्या है? वर्ड एक्सक्लेमेटरी ये एक्सक्लेमेटरी ये पूरा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। तो हम इससे क्या सिद्ध हुआ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ आर्टिकल ए का यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाउ एक्सक्लेमेशन मार्क अ पुअर बॉय ही वॉज। यहाँ पे भी आर्टिकल। अब अगले कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है आर्टिकल ए और एन का यूज कुछ फॉलोइंग वर्ड हैं, जैसे कि डजन है, 100 है, लाख है, मिलियन है और बिलियन है। इन सभी के साथ भी क्या आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर पहले क्या होता है। आर्टिकल ए और एन। आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड विथ following word such as। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे इनके साथ तो ए और एन का यूज़ होता ही है। ए या फिर एन प्लस ए या एन प्लस डजन, 100, 1000, 100 है, 1000 है, लाख है, लाख के बाद 100 है, 1000 है, लाख है, मिलियन है, बिलियन है। इन सभी वर्ड के साथ क्या आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। बट इसके बाद इन सभी फॉलोइंग वर्ड के बाद हमेशा क्या यूज होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन यहाँ पर यूज़ होगा तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बट इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अ डजन पेंसिल वर सोल्ड बाई टुडे। अ डजन पेंसिल वर सोल्ड बाई टुडे। पेंसिल यहाँ पे कुछ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रूल बताया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको कुछ एरर दिख रहा होगा। जैसे ये क्या है? ये यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट इसके अकॉर्डिंग रूल क्या है? अ डजन है, डजन के बाद क्या होगा? डजन के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। पेंसिल्स वर सोल्ड बाई टुडे। अब डजन के पहले क्या आया है? आर्टिकल ए। और डजन, यहाँ पे डजन तो बहुत ढेर सारे होते हैं। इसमें मोस्टली 12 चीज़ आते हैं, 12 आते हैं, नंबर ऑफ 12 आते हैं। लेकिन इसलिए यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे सी गेव मी 100 रुपी। क्या है? सी गेव मी 100 रुपीज़। मुझे 100 रुपये दो। क्या है? मुझे 100 रुपये दो। उसने मुझे 100 रुपये दिया। तो इसमें क्या है? आ क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल के पहले क्या आया? 100 मतलब ये कुछ फॉलोइंग वर्ड है जिसके साथ हम क्या आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7। जब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ हो तो वहाँ हमें तुरंत ये जस्टिफाई कर लेना चाहिए कि वह व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? रागनी। एग्जाम्पल क्या है? रागनी। अ रागनी इज़ कॉलिंग यू एट द डोर। मतलब कि रागनी, कोई रागनी है जो तुम्हें कहाँ? डोर पर बुला रही है, दरवाजे पर बुला रही है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
जब प्रॉपर नाउन का यूज़, जब प्रॉपर नाउन के साथ, जब प्रॉपर नाउन के बारे में हम नहीं जानते होते हैं, क्या है, जब प्रॉपर नाउन के बारे में नहीं जानते, मतलब जब प्रॉपर नाउन एनी का सेंस दे, जब प्रॉपर नाउन एनी का सेंस दे, एनी मतलब विच इज़ नॉट नो, जिन अबाउट, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, वो वहाँ पे क्या देगा, एनी का सेंस देगा जब इसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल, अराग्नि, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, अराग्नि इज़ कॉलिंग यू एट द डोर। तो यहाँ पे क्या आया है, आर्टिकल क्या, ए आया है। तो यहाँ पे इसकी रागनी के बारे में हम नहीं जानते कि रागनी है कौन, बस जानते हैं कि रागनी नाम का कोई लड़का है जो तुम्हें बुला रहा है डोर पर। जैसे कोई सड़क पर जा रहा है तो हम बात किए कि तुम्हें कोई सड़क पर बुला रहा है, रागनी इज़ कॉलिंग यू, मतलब रागनी को कोई बुला रहा है। फिर कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें हम जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जाता है, क्या है, अगले कॉन्सेप्ट में अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जाता है, तो वहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 8, ये क्या है, ये जो है कॉन्सेप्ट नंबर 8 है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग, अनकाउंटेबल नाउन का यूज जब काउंटेबल नाउन किस तरह हो, तब वहाँ आर्टिकल ए या एन का यूज़ होगा। कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे दिस वॉल इज़ मेड ऑफ स्टोन, दिस वॉल इज़ मेड ऑफ स्टोन, ये वॉल किससे बनी है, पत्थर से बनी है। पत्थर मतलब यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या हम इसको यहाँ पे अपनी दीवार, अपने चारों ओर की दीवार को ईंट को काउंट कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसी के साथ जब इसका यूज़, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये स्टोन। अब यहीं पर जब इसका यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ की तरह करते हैं तो इस स्टोन के साथ क्या लग जाता है, ए का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल, सी थ्रू अ स्टोन एट मी। अब यहाँ पे इसका सेंस क्या होगा, सी थ्रू अ स्टोन एट मी, उसने मेरी ओर क्या फेंका, स्टोन फेंका, एक स्टोन फेंका। यहाँ पे स्टोन तो एक ही फेंका है, मतलब स्टोन तो एक ही फेंकेगा ना, अनकाउंटेबल स्टोन थोड़ी फेंक देगा कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोन क्या है, स्टोन एक है, तो ये क्या है, सिंगुलर, इसको गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन। यहाँ पे क्या हुआ, काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ हुआ, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है, आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। तो अगला वीडियो हम डेफिनेट आर्टिकल का बनाएंगे, जिसमें हम ये जो आर्टिकल का चौथा लेक्चर होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू क्लास।